राजौरी की बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में आ रही है और इस मुद्दे को लेकर आज एमएलए राजौरी इफ्तिखार अहमद साहब ने कॉलिंग अटेंशन मोशन भी लाया है। कितना महत्वपूर्ण ये मुद्दा, क्योंकि ये सीधा सीधा जो स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, उनके भविष्य के साथ, उनके फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ है। सर, क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि यूनिवर्सिटी को पिछले काफ़ी अरसे से साजिशें हो रही हैं इस यूनिवर्सिटी को ख़त्म करने की, इस यूनिवर्सिटी के माहौल को ख़राब करने की। देखिए, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी 2005 में अवंतीपुरा की जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी और माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के साथ ये यूनिवर्सिटी क़याम में आई। बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। इस यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छे डॉक्टर्स, KS अफसर, इंजीनियर्स पैदा किए और यूनिवर्सिटी जो खित्ता पीर पंजाल रीजन और पूरी स्टेट के जो स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही थी क्वालिटी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के लिए। लेकिन बदकिस्मती है कि पिछले कुछ साल से इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और यूनिवर्सिटी, मैं आपको हैरान होता हूँ कि पिछले 3 साल में कोई भी यूनिवर्सिटी का जो डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए 100 करोड़ से ज़्यादा ग्रांट आई, लेकिन उसके लिए कोई टेंडर नहीं हुआ। हॉस्टल्स की हालत ख़राब है। आप गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रार को वहाँ से ट्रांसफ़र करके एडिशनल चार्ज जो है वो डिप्टी कमिश्नर को दे दिया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रार जो होता है वो एक बैकबोन होता है। एक डिप्टी कमिश्नर जिसकी जो ऑलरेडी पूरी डिस्ट्रिक्ट उसके कंधों पर है, क्या उसके पास टाइम है कि वो यूनिवर्सिटी का एडिशनल चार्ज भी संभाल सके? और उसके बाद इन्होंने कुछ नर्सिंग कॉलेज में इलीगल प्रमोशंस की, उसके खिलाफ जब टीचर एसोसिएशन ने आवाज़ उठाई तो उन्होंने उसको, टीचर जो उनका अध्यक्ष है डॉक्टर परवेज अब्दुल्ला, उसको सस्पेंड कर दिया और कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, उसको सस्पेंड करके अटैच कर दिया किश्तवाड़ कैंपस में। मेरा ये सवाल है कि अगर दिसंबर के महीने में आप उसको NOC दे रहे हैं कि भाई उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं पेंडिंग है, कोई विजिलेंस इंक्वायरी कुछ भी नहीं, उसका कंडक्ट बहुत अच्छा है, तो आज 2 महीने के बाद ऐसा क्या हुआ? और फिर वो करिजेंडम देते आप, पहले रजिस्ट्रार आपके वो चीज देते और आज कैसा हो गया? क्योंकि ये बदले की भावना से किया जा रहा है। जो आवाज यूनिवर्सिटी की उठाता है उसके खिलाफ ये क्रिमिनल कार्रवाई करते हैं। बदकिस्मती हमारी ये है कि टीचर्स को थर्ड पेरेंट्स कहा जाता है, स्टूडेंट्स का, टीचर सोसाइटी का बिल्डर्स कहा जाता है। अगर आपने कार्रवाई करनी है, आज टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो प्रोटेस्ट पे है। आज एग्जाम का दिन है, एडमिशन के दिन है। अगर यूनिवर्सिटी में इस तरीके का माहौल होगा तो कौन सा बच्चा वहां पढ़ने आएगा? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है। ये उन पीर के नाम पर यूनिवर्सिटी है जिनको हर जात हर मजहब का आदमी मानता है। इनको, इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ हम कोई साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिविल सोसाइटी और बतौर MLA, क्योंकि वो मेरी यूनिवर्सिटी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, उस यूनिवर्सिटी, वो गरीब लोगों को पढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक अदारा है, उसके साथ हम सियासत नहीं होने देंगे। मैंने आज असेंबली के अंदर भी इस मुद्दे को उठाया और कॉलिंग अटेंशन नोटिस भी मैंने दिया, उस पर चर्चा होगी। और मैं आपके माध्यम से ये डिमांड करता हूं कि 15 दिन में फास्ट ट्रैक एक इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट पार्शियल इंक्वायरी, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जाए कि आखिर क्या वजूहात है कि क्यों वो टारगेट कर रहे हैं टीचर्स को और यूनिवर्सिटी के माहौल को खराब करने की क्यों कोशिश की जाए। इतना सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये इशू है, क्योंकि सीधा सीधा बच्चों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। एग्जाम्स आने वाले हैं, ऐसे में बच्चे कहीं ना कहीं सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहें? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ये एक साजिश के तहत ये किया जा रहा है ताकि माहौल खराब हो, बच्चे नए लोग एडमिशन ही ना लें और फिर इस यूनिवर्सिटी को ये क्या करें कि एक किसी यूनिवर्सिटी का कैंपस डिक्लेयर कर दें। तो इस साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और मैं तभी मैं कह रहा हूं कि इम्पार्शियल इंक्वायरी कीजिए। हम किसी के समर्थन में नहीं है, हम यूनिवर्सिटी को बचाने के समर्थन में है। अगर किसी ने गलती की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों करो, लेकिन आप ये जवाब दो कि एक लेटर आपके रजिस्ट्रार साहब निकालते हैं और उस 2 महीने पहले 20/12 का लेटर है, वो मैं लेटर भी आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन उसी लेटर का कोरिजेंडम आप नए वाइस चांसलर, नए रजिस्ट्रार साहब लगाते, और नए रजिस्ट्रार साहब को क्या पता है कि क्या है, वो तो डिप्टी कमिश्नर है। तो क्या इंटरेस्ट है? वेस्टेड इंटरेस्ट लोगों का है। राजभवन से कौन सी वो पर्सनल इंटरेस्ट वाच किए जा रहे हैं? तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक इंक्वायरी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आज हाउस में इस बात को उठाया। पहले भी सवाल उठते आए हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटी की VC की बात करें, जम्मू यूनिवर्सिटी की VC की एक्सटेंशन की बात करें, तो कहीं ना कहीं चर्चा में ये यूनिवर्सिटीज आती रहती हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई जान के ये किया जा रहा है? देखिए, अगर आप की सीरियसनेस यही से पता चलती है कि आप एक यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार आप ट्रांसफर करते हैं और एडिशनल चार्ज वहां किसको देते हैं? एक CAO, चीफ अकाउंट ऑफिसर, वो भी आपने यूनिवर्सिटी का अपना एक चीफ अकाउंट ऑफिसर होता है,
वो भी आपने एडिशनल चार्ज पे रखा हुआ है। तो आपकी सीरियसनेस दिखाती है कि आप इस यूनिवर्सिटी को लेकर कितने सीरियस हैं। और आप यूनिलेटरल डिसीजन करते हैं, आप प्रोफेसर्स को, टीचर्स को क्रिमिनल की तरह ट्रीट करते हैं। हालांकि जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे पुलिस कभी इंटर नहीं करती थी। आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इन्होंने एसओजी और पुलिस लगा दी रास्ते में मीडिया को रोकने के लिए, और मीडिया को धमका दिया कि कोई भी उसकी कार्रवाई, उसकी प्रोसीडिंग को आज अगर हाउस के अंदर रिकॉर्ड ना करे। आज हाउस के अंदर आपको एलो किया गया। अगर आपके मन में फिशी, आपकी साजिश नहीं है तो आप मीडिया को क्यों रोक रहे हैं? मीडिया को रिपोर्टिंग करने दीजिए। अगर आप सही हैं तो आप, मुझे मीडिया वालों ने फोन किए कि जब वो प्रोटेस्ट कवर करने के लिए गए तो रास्ते में एसओजी की गाड़ियां खड़ी थी, पुलिस की, उन्होंने कहा हमें ऑर्डर है, आपको आगे नहीं जाना। तो ये हालात, इमरजेंसी वाले हालात इन्होंने बनाए हैं, इसकी हम मजम्मत करते हैं और इस पे कार्रवाई होगी। बिल्कुल अंत में जानना चाहूंगा, 15 दिन आपने समय दिया है, एक इम्पार्शियल इसमें फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए। अगर इस पूरे टाइम में नहीं होती तो आपके उसके बाद रद्द-ओ-अमल क्या रहेगा? देखिए, पहले तो मेरे पास प्लेटफॉर्म, क्योंकि असेंबली है तो असेंबली से बड़ा अदारा कोई नहीं होता एक एमएलए के लिए, तो मैंने उसमें कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिया है। लेकिन 0 आवर में भी मैंने उठा लिया इसको। लेकिन कॉलिंग अटेंशन नोटिस में 30 आधे घंटे की डिस्कशन होती है, उस पर सरकार जवाब भी देती है। तो उसमें देखते हैं कि क्या निकलता है। अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी तो सड़कें तो हैं ही हैं, सड़कें तो है ना, उसमें कोई रोक सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद साहब ने खासकर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में जो इस वक्त चीजें हो रही हैं उन पर कॉलिंग अटेंशन नोटिस आज दिया है और खासकर बच्चों के फ्यूचर को लेकर उन्होंने बात की है।